वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके क्लास 9th के द रोड नॉट टेकन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज की है उसकी आपके कॉमन एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर की है, यानी कि आपको ये एक तैयार करनी है। आइए रेफरेंस देख लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पंक्तियां द रोड नॉट टेकन कविता से ली गई है जिसकी रचना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की है। द पोइट इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। कवि उन विकल्पों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है जिनका चुनाव हमारा भावी निर्माण करता है, यानी कि हमारे जीवन का वो निर्माण करता है। ऐसा चुनाव हमें करना पड़ता है जीवन में। आइए अब हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। हमें कॉन्टेक्स्ट में इस कविता में क्या लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे द पोइट हैज टू रोड्स बिफोर हिम। कवि के सामने दो रोड्स जा रहे हैं। ही हैज टू चूज वन ऑफ देम। उन्हें उनमें से किसी एक का चुनाव करना है। बोथ द रोड्स अपीयर टू हिम टू बी इक्वली गुड। उसके सामने जो दो रोड हैं उसे दोनों ही बराबर समान अच्छे नजर आ रहे हैं। ही इज कंफ्यूज्ड। वो भ्रमित है। ही कुड नॉट टेक बोथ द रोड्स दैट डाइवर्ज्ड फ्रॉम देयर। वो दो सड़कें जो उसके सामने से जा रही हैं, दो रोड्स जा रहे हैं, उनका चुनाव एक साथ नहीं कर सकता है, उन पर यात्रा एक साथ नहीं कर सकता है। उसे उनमें से किसी एक रोड का चुनाव करना होगा। आइए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन ऑटमवुड फ्रॉम वेयर टू रोड्स डाइवर्ज इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। कवि अपने आप को पतझड़ वाले वन में पाता है जहां पर दो रोड्स बटे हुए हैं, अलग हो रहे हैं अलग अलग दिशाओं में। बीइंग वन पर्सन ही इज अनेबल टू ट्रेवल बोथ। एक व्यक्ति होने की वजह से वो दोनों जो रोड्स हैं उन पर एक साथ यात्रा करने में असमर्थ है। ही स्टैंड्स कंफ्यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफी समय तक भ्रमित होकर खड़ा रहता है। वो बड़ा परेशान है कि इनमें से कौन से रोड का चुनाव करें। ही फाइंड्स बोथ द रोड्स इक्वली गुड। और उसे दोनों रोड्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं, एक समान नजर आते हैं। आफ्टर मच थॉट ही टेक्स द अदर वन विच ही फाइंड्स ग्रेसी एंड अनयूज्ड। काफी विचार करने के बाद में वो दूसरे वाले रोड का चुनाव करता है जो उसे ज्यादा घास से भरा हुआ और कम इस्तेमाल किया हुआ नजर आता है। He knows that it is difficult to come back once he makes his choice. वो ये भी जानता है कि एक बार उसने ऐसा चुनाव कर लिया तो वापस लौट कर आना बड़ा मुश्किल होगा। आइए अब इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी देख लेते हैं। इन लाइफ टू, यानी जीवन में भी, अ मैन फेसेस सच सिचुएशंस। एक व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है when he has to make a difficult choice but he is never happy with his choice। जब उसे कठिन चुनाव करने होते हैं लेकिन वो कभी भी उन चुनाव से प्रसन्न नहीं रहता है। एंड इज फुल ऑफ रिग्रेट, और हमेशा दुख और पछतावे से भरा रहता है। ही विशेज ही हैड मेड अ डिफरेंट चॉइस। वो कामना करता है कि उसे दूसरा चुनाव करना चाहिए था, ये वाला चुनाव उसके लिए सही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक स्टेंजा दिया हुआ है। लास्ट स्टेंजा है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो कंपोज की गई है ये पोएम द रोड नॉट टेकन का। इस स्टेंजा में थोड़ा सा कवि जो कह रहा है वो बात अलग आ गई है, इसलिए हमने आपके इसका मामूली कॉन्टेक्स्ट चेंज किया है और एक्सप्लेनेशन चेंज किया। आइए देख लेते हैं। आप रेफरेंस तो वही रहने दें जो हमने आपके बाकी के जो स्टेंजाज हैं उनमें लिखा।
यानी इस रेफरेंस में आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी रेफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में आपको जो कॉन्टेक्स्ट है ही इज कंफ्यूज तक सेम रहेगा। इसमें बस ये लाइन जो हमने लिखी है आपके ही चूजेस से लेकर हैविंग डन सो तक, ये वो वाली लाइन आप कंफ्यूज के बाद इसमें जरूर ऐड कर दें। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन में जरूर चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कवि जो बात कर रहा है लास्ट स्टेंजा में वो इन बाकी के स्टेंजा से मैच नहीं कर रही है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ी अलग लिखनी पड़ी। द पोइट इज फुल ऑफ रिग्रेट फॉर हैविंग चूजन अ रोड डेट ही कंसिडर्ड लेस ट्रेवल्ड बाय। कवि को इस बात का बड़ा दुख है, बड़ा पछतावा है कि उसने उस सड़क का चुनाव किया जो लोगों के द्वारा कम यात्रा की गई थी। He says that he will be expressing this regret by sadly telling after a long time that he made a wrong choice. कवि आगे कहता है कि बड़े दुख के साथ में वो लोगों को काफी समय बाद में ये बता रहा होगा कि उसने बहुत गलत चुनाव किया, इसलिए वो बड़ा दुखी होगा और लंबे समय बाद में लोगों को बता रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा, उसका दुख प्रकट कर रहा होगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको अलग से ये लाइंस एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, केवल तब जब ये लास्ट वाला स्टेंजा आपके एग्जाम में आए। तो बाकी में हमने आपके लिए वो बता दिए, उनमें कोई चेंज नहीं करना है। जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो भी आपको सेम ही रखना है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस ये जो हमने आपके एक एक्सप्लेनेशन बनाई है ये लाइंस, ये आपको चेंज करनी है और कॉन्टेक्स्ट में वो 2 लाइंस चेंज करनी है। बाकी पूरी कविता की आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कॉमन ही रह जाएगी। फ्रेंड्स, अगले पार्ट में फिर नई एक्सप्लेनेशन के साथ में नई पोएम की एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर करें। थैंक यू।